हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी के स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एस, आरओ, एआरओ आदि। उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके का यह चौथा क्लास है। आज यूपी का स्टैटिक जीके कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास को कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुआ था। 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन 2021 में कोरोना चल रहा था, तो इसीलिए 2011 का ही आंकड़ा लेटेस्ट उपलब्ध है। तो इसके अनुसार ये पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 19,98,12,341 जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार, लगभग 20 करोड़। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? प्रतिशतता में तो 16.51% है। तीसरा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की आबादी में क्रमशः पुरुषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो 52.29% पुरुष का आबादी है और 47.71% महिला का आबादी है। ये 2011 की जनगणना, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं सब 2011 का ही मिलेगा आपको। अगला पॉइंट है, राज्य की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो 77.70%। अगला पॉइंट है, राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य का, तो 22.30% नगरीय जनसंख्या है। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 7 है। अगला पॉइंट है, देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, जो सबसे पूरे जो 28 राज्य हैं, 28 राज्य में दूसरा स्थान है शहरी जनसंख्या में, सर्वाधिक में। इसमें 11 उत्तर प्रदेश का 11.79% जनसंख्या शहर में निवास करती है। अगला पॉइंट है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाका जो इलाहाबाद में है, और उसके बाद सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है, क्योंकि ये 2011 का जनगणना का आंकड़ा है, इसीलिए उस समय नाम उसका इलाहाबाद ही था, तो आपको इलाहाबाद ही मिलेगा हर जगह। अगला पॉइंट है, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है। पहले स्थान पे आरजे यानी राजस्थान है, दूसरे स्थान पे एमपी है यानी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पे एमएच यानी महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश का स्थान। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, तो घटते क्रम में दिया हुआ है। पहला प्रयागराज, दूसरा मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद, चौथा आजमगढ़ और पांचवा लखनऊ। अगला पॉइंट है, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, तो ये बढ़ते क्रम में है। सबसे कम जनसंख्या है महोबा का, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिलों का क्रम कौन सा है? तो प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, ये भी घटते क्रम में है। जहाँ सर्वाधिक लिखेगा वहाँ घटते क्रम में दिया रहता है, और जहाँ न्यूनतम लिखा रहेगा वहाँ बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश का। अगला पॉइंट है, सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। यहाँ का जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ ही तो पुरुष और महिला भी ज़्यादा होंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला पॉइंट है, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो प्रयागराज है। अगला है, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो प्रयागराज तो आबादी में है, ये जिला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो आबादी है 0 से 6 यानी बच्चों का, तो प्रयागराज है। लेकिन प्रतिशतता कितनी है? तो 15.541% है जनसंख्या की। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आबादी का 15.41% है बच्चे 0 से 6 वर्ष वाले। अगला पॉइंट है, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात किस जिले का है? तो बहराइच का है सर्वाधिक 18.77%, और सबसे कम है कानपुर नगर का 11.13%।
अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक है बलरामपुर 950 और न्यूनतम है यानी सबसे कम है बागपत का 841। अगला पॉइंट है 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? पूरे ये प्रदेश में पूछ रहा है यानी उत्तर प्रदेश में, तो 902 है। 2001 में था 916 यानी 14 कम हो गया है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि बढ़ गया है 447। 2011 में जो भारत का जनघनत्व है था वो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश का 447 ज़्यादा है, 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है ज़्यादा है इंडिया से। पूरे भारत का 382 है और उत्तर प्रदेश का 829 है। अगला पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो ये भी घटते क्रम में दिया है। पहला है गाजियाबाद, दूसरा वाराणसी, तीसरा लखनऊ, चौथा भदोही और पांचवा कानपुर नगर। ये सभी शहरी इलाके ही हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अगला पॉइंट है प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले का क्रम कौन सा है? तो ये बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो पहला है ललितपुर, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा हमीरपुर, चौथा महोबा, पांचवा चित्रकूट। अगला पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर है 77.30% और महिलाओं का 57.20%। अगला पॉइंट है सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों का क्रम कौन सा है? तो ये भी घटते क्रम में दिया हुआ है। तो गौतम बुद्ध नगर है पहले नंबर पे, उसके बाद है कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। अगला पॉइंट है प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है, 57.16% ही वहाँ के लोग साक्षर हैं। अगला पॉइंट है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कानपुर नगर है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर कितना है? तो 20.1% है अंतर। अगला पॉइंट है सर्वाधिक व सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले क्रमशः कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? तो महाराजगंज है। इसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच साक्षरता का दर का जो अंतर है ज़्यादा है, यानी महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं पुरुषों से काफ़ी कम है, यानी अंतर सबसे ज़्यादा महाराजगंज में है। उसके बाद है सबसे कम जो अंतर है कानपुर नगर में है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में 31 कम है, यानी 941 है भारत का पूरे, और उत्तर प्रदेश का है 912 यानी 31 कम है। ये भी प्रश्न पूछता है तो आप बस इतना याद रखेंगे कि 31 कम है। अगला पॉइंट है प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो ये घटते क्रम में दिया हुआ है यहाँ पे। पहला है सबसे ज़्यादा जौनपुर का 1024, फिर आजमगढ़ 1019, फिर देवरिया 1017। अगला पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ पे 851 ही महिलाएं हैं। इसका अर्थ हुआ 851 से क्या अर्थ है, यानी 1000 पुरुष पे 851 ही महिलाएं हैं, तो यही लिंगानुपात होता है। 1000 पे इसको निकाला जाता है। अगला पॉइंट है 2001-2011 के दौरान प्रदेश की दशकी वृद्धि दर रही, यानी 2001 से 2011 के बीच में दशकी वृद्धि दर कितनी रही जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का? तो 20.22% की जनसंख्या में वृद्धि हुई। अगला पॉइंट है प्रदेश का सर्वाधिक दशकी वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम सबसे कम वृद्धि कानपुर नगर में हुआ। अगला पॉइंट है प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? यानी नगरीकरण शहरी, उसमें शहर में परिवर्तित सबसे ज़्यादा किस जिले में हुआ था? तो गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर। ये तीनों ऑलरेडी पहले से ही शहर थे, इसी में ही ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। अगला पॉइंट है प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? यानी अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में? तो 20.69% है। देश में कुल अनुसूचित जाति 16.6% है, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 20.69% है और पूरे देश की जनसंख्या से 16.6% है। अगला पॉइंट है जनसंख्या की दृष्टि से देश में अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य यहाँ पे सर्वाधिक छूट गया है, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, यानी पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति के लोग
उत्तर प्रदेश में ही हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सीतापुर है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद इलाहाबाद में, फिर हरदोई में इनकी जनसंख्या पाई जाती है। ये घटते क्रम में दिया हुआ है। अगला पॉइंट है, प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं? तो सोनभद्र और बागपत है। सर्वाधिक अनुसूचित यहाँ जनजाति है, ऊपर अनुसूचित जाति था, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है। तो सर्वाधिक सोनभद्र में पाए जाते हैं, फिर और न्यूनतम बागपत में। अगला पॉइंट है, प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो कौशाम्बी है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर है बस, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा था, यहाँ पे अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले सर्वाधिक पूछा था, यानी जिसमें जनसंख्या ज़्यादा हो, और यहाँ पे प्रतिशतता है, अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर। प्रतिशतता यानी जितनी जनसंख्या किस जिले में पाई जा रही है, वहाँ पे सर्वाधिक जो प्रतिशतता है वो कौशाम्बी में है अनुसूचित जाति की। वो है कितना? 34.72%। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 0.6%, या एक्चुअल में 0.57 यानी 5-7% है। इसको लगभग में 0.6% लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत के कुल में यानी पूरे जनसंख्या में इंडिया में तो 8.6% है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम इनकी जनसंख्या है, तो 0.6% है उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो घटते क्रम में दिया हुआ है, पहला है सोनभद्र, दूसरा बलिया, तीसरा देवरिया, चौथा कुशीनगर और पांचवा ललितपुर। अगला पॉइंट है, प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो ये बढ़ते क्रम, जहाँ कम दिया है वहाँ बढ़ते क्रम में दिया रहता है ना, तो ये पहला है बागपत, सबसे कम यहाँ पे पाए जाते हैं, फिर कन्नौज, फिर बदायूं, फिर एटा, फिर कासगंज। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम क्या है? ऊपर पूछा था अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या वाले जिले, यहाँ पे प्रतिशतता के आधार पर बताना है। तो सबसे ज़्यादा हो गए सोनभद्र में, फिर ललितपुर, फिर देवरिया, फिर बलिया, फिर कुशीनगर। अगला पॉइंट है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में, यानी यहाँ पे भी प्रतिशतता है, ऊपर जनसंख्या दिया था, यहाँ प्रतिशतता में बताना है। तो पहला बागपत, उससे ज़्यादा कन्नौज में, फिर बदायूं, फिर बुलंदशहर में, फिर मुजफ्फरनगर में इनकी प्रतिशतता अधिक पाई जाती है। अगला पॉइंट है, प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? तो पूरे प्रदेश में पूरे अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है ये तो 951 है, 1000 पे 951 महिलाएं हैं। अगला पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता रहता है हर जगह। अगला पॉइंट है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? तो बनरावत है। अगला पॉइंट है, प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। अगला पॉइंट है, प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तो तराई क्षेत्र में, और तराई क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर और लखीमपुर खीरी। अगला पॉइंट है, थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? तो किरात वंशी मानते हैं अपने आप को थारू वंश के लोग। अगला पॉइंट है, लठ भरवा भोज दिया जाता है तो थारुओं में ही दिया जाता है। लठ भरवा एक भोज होता है जो कि थारुओं में दिया जाता है। अगला पॉइंट है, थारुओं का प्रमुख त्यौहार है तो बजहर उनका प्रमुख त्यौहार है जो बैसाख जेठ के महीने में मनाते हैं। अगला पॉइंट है, दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू ही है। थारू दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट है, थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखीमपुर खीरी में। अगला पॉइंट है, बुक्सा या बोक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः जिला कौन सा है? तो बिजनौर है। अगला पॉइंट है, हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है तो बुक्सा में, इसमें भी कैटेगरी होता है। बुक्सा एक जनजाति है, इसमें भी वो वर्ण व्यवस्था उसमें भी पाया जाता है, उसमें भी कोई जनरल में आता होगा उनके अनुसार। बाकी तो इंडिया में ऑलरेडी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनमें भी सब कैटेगरी होता है बुक्सा जनजाति में। अगला पॉइंट है, बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं, इनकी सबसे बड़ी पूज्य देती नहीं है, यहाँ देवी होगा। देवी कौन है?
तो वो मानते हैं काशीपुर की चामुंडा को, उनकी प्रमुख देवी है उनकी। अगला पॉइंट है खरपतवार जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र है, तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, चंदौली है। अगला पॉइंट है खरपतवार जनजाति किस धर्म को मानते हैं, तो हिंदू धर्म को मानते हैं। अगला पॉइंट है कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है, तो खरपतवार जनजातियों में। अगला पॉइंट है वर्ष 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां केवल 2 ही थीं, थारू और बुक्सा। उसके बाद में बहुत सारी जो जातियां हैं अनुसूचित जातियों में ऐड की गई। अब इनकी संख्या 12 हो गई है। अगला पॉइंट है महागीरी जनजाति निवास करती है, तो बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। अगला पॉइंट है महीगीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो मछली पकड़ना। अगला पॉइंट है महीगीर जनजाति के लोग अनुयायी हैं, तो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। अगला पॉइंट है सहरिया जनजाति प्रदेश में मिलती है, तो ललितपुर में मिलती है। अगला पॉइंट है परहिया, बैगा, पनिका, पंखा, अगरिया, पथारी, चेरो, भूरिया, भुनिया जनजातियां निवास करती हैं, तो सोनभद्र जिले में। इतनी सारी जनजातियां हैं, केवल एक ही जिले में पाई जाती हैं, देखिए सोनभद्र में। अगला पॉइंट है प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती हैं, तो फैजाबाद और जालौन में एक भी जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है, तो सोनभद्र से संबंधित है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, तो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान एवं संगठन के नाम है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो इसमें पहला है इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है। अगला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अगला पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो कानपुर में है। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर। क्लॉथ यानी कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में है। अगला पॉइंट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो मथुरा में है। अगला पॉइंट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो मेरठ में है। पोटैटो यानी आलू रिसर्च सेंटर मेरठ में है। अगला पॉइंट है सेंट्रल मैंगो यानी आम रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो लखनऊ में है। अगला है खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला कहाँ है, तो गाजियाबाद में है। अगला पॉइंट है भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में है। अगला है राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी में है। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में है। अगला पॉइंट है इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में है। अगला पॉइंट है सेंट्रल एविएशन यानी पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में है। अगला पॉइंट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर में है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। वेजिटेबल इन सब्जियों से संबंधित जो शोध होते हैं वो वाराणसी में होते हैं। अगला पॉइंट है सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ इंस्टीट्यूट है, ये छूट गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इंस्टीट्यूट झांसी में है। अगला पॉइंट है उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में है। इसके आगे दिया हुआ है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय ग्लास एंड एवं रीमेक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। नेशनल बायो बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरठ में है। अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल टॉक्सिलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो लखनऊ में है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस यानी मछली से संबंधित जो उनके जीन से संबंधित जो रिसर्च होते हैं वो लखनऊ में होते हैं। अगला पॉइंट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी सीतापुर में है। अगला है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। अगला है नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। अगला है इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। अगला है नेशनल एकेडमी ऑफ
स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में है। अगला पॉइंट है राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में है। अगला है राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ में है। अगला है पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। इसके बाद है अगला उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है। अगला है राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में है। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद में है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला 1 ग्रेटर नोएडा में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बनथरा यानी उन्नाव में है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास से संबंधित पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।